हाँ प्रिय छात्र छात्राओं, बच्चों, नंबर सिस्टम, इसे हिंदी में हम कहते हैं संख्या पद्धति। इसका पहला शब्द जो आता है वह है डिजिट्स। डिजिट्स को कहते हैं हिंदी में अंक। अंक हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हुआ। ये पहला शब्द है नंबर सिस्टम का। जिस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला में ABCD को सीखते हैं, उसके बाद हम एप्पल, कैट, बेफलो इत्यादि को सीखते हैं। हिंदी वर्णमाला में क ख ग सीखते हैं, तब कहते हैं कमल है, खाना है, गाना है, पीना है इत्यादि शब्दों को सीखते हैं। लेकिन उसका वर्णमाला तो है ना क ख ग घ। अंग्रेजी का वर्णमाला तो है ना अल्फ़ाबेट ABCD। उसी प्रकार नंबर सिस्टम का ये अल्फ़ाबेट है। डिजिट्स जो है नंबर सिस्टम का एक अल्फ़ाबेट है। इसको परिभाषित किया गया है। देखिए, हमने यहाँ पर इसका परिभाषा लिखा है अंग्रेजी में। डिजिट्स आर सिंबल्स विच इज यूज टू रिप्रेजेंट ए नंबर इज कॉल्ड डिजिट्स। अंक जो है से एक संकेत है जिसका प्रयोग किसी संख्या को बताने के लिए किया जाता है। डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं। मात्र ये 9 डिजिट और एक डिजिट होता है शून्य, जो सबसे पहले लिखा जाता है। आपको याद ही होगा शून्य का आविष्कार किन्होंने किया था। शून्य का आविष्कार हमारे ही भारतवासी, भारत के एक प्रांत बिहार प्रांत से संबंध रखने वाले आर्यभट्ट ने किया था। शून्य के आविष्कार से, जीरो के आविष्कार से गणित के सवालों को, मैथमेटिक्स के प्रश्नों को बनाना काफी आसान हो गया। यहाँ तक कि लेन देन की प्रक्रिया जो होती है, व्यावसायिक प्रक्रिया जो होती है, उन सभी कामों में, उन सभी कार्यों को करना काफ़ी आसान हुआ। चलिए, हमको अभी जीरो के महत्व के बारे में नहीं पढ़ना है, हम तो शुरू से, प्रारंभ से सीख रहे हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के ABCD होते हैं, उसी प्रकार डिजिट जो है मैथमेटिक्स का ABCD ही है। कोई भी छोटी से छोटी संख्या आप ले लीजिए, चाहे बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, उसमें 0 से लेकर के 9 तक का ही प्रयोग किया गया है। इसके अलावा कोई संख्या तो नहीं मिलता है। यदि मिलता हो तो आप हमें बताएं। इसके बाद आता है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर इज फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग 1 और मोर देन 1 डिजिट्स। नंबर सिस्टम जो है एक या एक से अधिक अंकों को मिलाने से बनता है। एक या एक से अधिक अंकों के समूह से मिलता है, उसके मिलाने से बनता है। जैसे हमने दिया है 1 52 93 93 325 10,067 इत्यादि। ये हो गया संख्या। जब 2 4 मतलब एक भी हो सकता है, मतलब जैसे कि एक अंक का संख्या यदि निकालना होगा तब तो हमको विचार 1 से लेकर 9 तक ही करना होगा ना। एक अंक की संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 1 होगी। शून्य मत कहना, शून्य एक अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं है। शून्य का महत्व किसी संख्या के दाहिनी तरफ आ जाने के बाद ही बनता है। यदि मान लो कोई संख्या हम दिए हुए हैं, जैसे यहाँ हम 5 लिखते हैं, 5 के ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इधर जो है तो बाईं तरफ यदि हम 0 डाल देते हैं तो इस 0 का क्या महत्व है? यह 5 ही होगा। लेकिन इसी 5 के यदि हम इसके दाहिनी तरफ डाल देते हैं तो कितना हो जाता है? 50 हो जाता है। मतलब यह 5 का वैल्यू कितना बढ़ गया? 10 गुना बढ़ गया। तो इसलिए यार डिजिट्स में आएंगे, 0 की गिनती डिजिट्स में होगी, परंतु एक अंकों की जब सबसे छोटी संख्या का विचार जब करना होगा तो उसमें हम 1 ही लेंगे। 1 को ही बताया जाएगा, 0 को नहीं बताया जाएगा। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो गया। एक ही अंक है ना, 9 में कितने अंक हैं? एक ही अंक है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो गया।
उसी प्रकार अब चलिए आगे चलिए। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और 10 हो गया, 10 हुआ। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हुआ। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हुआ। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो बड़ी संख्या 999 हुआ। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट 1, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट 9, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट 10, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स 99, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स 100, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स 999। देखिए इसमें एक बड़ी बात है, हम कितने भी अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या बना सकते हैं। यदि छोटी संख्या बनानी होगी तो उसमें सबसे पहले 1 लिखेंगे। जैसे आप 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है, 5 अंकों की, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे और 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना होगा 4। तो 1 2 3 4, ये हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। कितने भी अंकों की यदि हम छोटी संख्या लिखेंगे तो सबसे पहले 1 लिखेंगे और जिस अंक की छोटी संख्या लिखना हो, जितने अंकों की छोटी संख्या लिखना हो, उसमें 1 घटा देंगे, उतना 0 डाल देंगे, उसका छोटी संख्या हो गया तैयार। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। यदि बड़ी संख्या लिखना होगा तो जैसे हम 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखना है तो 1 2 3 4 5, 5 9 रख देंगे, 99,999, ये हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। जितने भी अंकों की बड़ी संख्या लिखना होगा उतना 9 डाल देंगे, उतना 9 से एक संख्या तैयार कर लेंगे, वह संख्या जो है उस अंक की क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। अब बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाने में, तैयार करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं समझता हूँ नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब चलिए सबसे पहला बात आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, हिंदी में से प्राकृत संख्या कहते हैं। द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो हम गिनते हैं, बच्चों को यदि हम जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो कहाँ से गिनती सिखाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी से सिखाएंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हुआ, यह काउंटिंग नंबर हुआ, गिनती की संख्या हुआ। इसे हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर, अंग्रेजी में नेचुरल नंबर, हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं। अब मुझे लगता है कि यह शब्द आपके दिमाग में बैठ गया होगा। जो भी शब्द है, शब्दों का नाम और उसका अर्थ आपको अपने दिमाग के अंदर बैठाना है, तभी आगे चलकर जो है तो आप अच्छा से अच्छा मैथ बना पाएंगे।